दुनिया में ज़्यादातर लोग हर काम में अपनी मर्जी चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर काम में मन मर्जी नहीं चलती। मेरे प्रिय बंधुओं, देवियों व सज्जनों, इस बात को ठीक से समझ लो। ये इंसान मोह माया और निजी स्वार्थों के वशीभूत होकर जिन्हें अपना समझकर बैठा रहता है, वे लोग समय आने पर दूर खड़े नजर आते हैं। इसलिए इस बात को कह रहा हूं आपसे कि हर बात जाहिर करने योग्य नहीं होती। यहां जब वक्त बदलता है तो बहुत कुछ बदल जाता है। कुछ बातों में खामोश रहना भी ठीक होता है, क्योंकि जब समय किसी कहानी को लिखता है, ध्यान से सुनना, जब वक्त किसी कहानी को लिखता है तो अपने भी अजनबी लगने लगते हैं। ये जीवन है, इसमें हर दिन कोई नया मोड़ सामने आकर खड़ा होता है। कल आपके चरणों तक नहीं पहुंच पाया, उसका भी यही एक बड़ा कारण है। 7 मई के बाद मेरे जीवन में एक ऐसा मोड़ आया है जिसके लिए मैं तैयार नहीं था। पूरा दिन भाई को याद करता रहता हूं। हालांकि कल मैं चाहता था वीडियो बना दूं, लेकिन नहीं बन पाया। इसलिए कहता हूं, हर काम में मन मर्जी नहीं चलती। जीवन के 60 साल पूरे हुए थे। बड़ी संख्या में बहन भाइयों का आशीर्वाद मिला। हालांकि जहां तक हो सका मैंने व्हाट्सएप पर मैसेज के माध्यम से बड़ी संख्या में अपने बहन भाइयों का आभार व्यक्त कर दिया था। लेकिन जिन बहन भाइयों का मैं शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद नहीं लिख पाया, उनका आज वीडियो में अपनी आत्मा से हार्दिक आभार व्यक्त कर रहा हूं। बड़ी संख्या में मैसेज होते हैं, अब किसी का जवाब दे देता हूं, बहुत से रह भी जाते हैं। पता नहीं छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां मुझ में ऐसा क्या देखते हैं, क्या उनका भाव है। लिखते हैं कि हमारी उम्र भी आपको लग जाए। खैर, सबकी अपनी अपनी भावनाएं हैं। निज धर्म कहता है कि वक्त हर पल बदलता है। जिंदगी नए से नए रास्तों पर चली जाती है, लेकिन जिंदगी का हर मोड़ हमारी मर्जी का नहीं होता। देखिए, कई बार समय रास्ते बदल देता है। बहुत बार
हालातों के कारण इंसान को अपनी मंजिल भी बदलनी पड़ जाती है, लेकिन सूत्र कहता है असली ताकत रास्ता बदलने में नहीं, हर रास्तों को अपनी मंजिल बना देने में है। 2 दिन पहले एक बच्ची का फोन आया, रो रही थी कि मेरे घर वाले मेरी मर्जी के खिलाफ रिश्ता कर रहे हैं, मैं बहुत परेशान हूं। मैंने कहा हर काम में मर्जी नहीं चलती, ठाकुर जी पर छोड़ दे, वो जो भी करेंगे तेरे हित में होगा। मैंने उसे एक छोटा सा मंत्र दिया, वीडियो कॉल पर बच्ची को ठाकुर के दर्शन करवाए। जानते हो, आज फिर फोन आया, बड़ी खुश थी, कह रही थी कि मेरी मम्मी ने मेरे पापा को मना लिया, वे मेरी पसंद के रिश्ते को अब अपना लेंगे। छोटे छोटे बच्चे दिन भर परेशान करते हैं, पर मैं सोचता हूं कि मेरे करने से कोई एक रात भी चैन से सो गया तो मैं बड़ा भाग्यशाली हूं। अभी संध्या के समय भी थोड़ी देर पहले एक फोन आया था। जानते हो उसने क्या कहा? कह रही थी कि डॉक्टर ने बड़ी बीमारी बता दी है। घबराई हुई थी, टेस्ट करवा कर लौटी थी, संदेह जता दिया डॉक्टर ने किसी बीमारी का। रातों की नींद उड़ चुकी है, तरह तरह के डर और भय अब उसे सताने लगे हैं, लेकिन लोग मूलभूत कारण को समझने की बजाय कहीं और ही उलझे हुए हैं। मैंने संध्या काल में जब उस महिला से पूछा कि क्या तेरे को कोई तकलीफ थी जो तू टेस्ट करवाने गई, किस कारण, कहां तकलीफ थी, क्या था? उसने बताया कि मेरी बेटी ने कहा कि मैं फ्री में सारे टेस्ट करवा दूंगी, 1 पैसा नहीं लगेगा, और मैं तैयार हो गई। जरा सोचो, ये फ्री का लालच लोगों का पीछा कब छोड़ेगा? अच्छी भली थी, पता नहीं बीमारी है या नहीं, बिना किसी वजह के दिन का चैन और रात की नींद उड़ाकर बैठ गई। सालों से एक बात कह रहा हूं, बाहर की तरफ चलने की बजाय भीतर की तरफ मुड़ो। लोग बिना वजह टेस्ट करवाने पे लगे हैं। अरे हर समस्या का हल भीतर है। मानता हूं शरीर में कोई तकलीफ होती है तो जाना भी पड़ता है, जाना भी चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन बिना वजह के ये बात समझ में नहीं आती। भीतर की तरफ एक बार मुड़िए, हर समस्या का हल है। और नहीं तो पहले इस कहानी को आज ठीक से समझिए। एक महात्मा था, उसका नित्य का एक नियम था। देखिए, पहले तो वो खुद मांग कर ही तो लाता था, लेकिन सांझ को जब दोनों पति पत्नी खा लेते थे, जो बाकी बचता वो बांट देता था। उसने कभी
किसी अन्न का एक दाना भी अपने घर में बचा करके नहीं रखा। जानते हो, एक दिन वो महात्मा बीमार हो गया। उस समय में वैद्य थे, तो वैद्यों को बुलाया गया। पत्नी डरी हुई थी। उसने क्या किया था, 2-4 रुपए बचा कर रखे हुए थे, शायद कभी बीमारी में काम आ जाए, क्योंकि डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। ये बात अलग है, उस समय वैद्य होते थे। आधी रात का समय, और डॉक्टर यानी वैद्य आ गया है। अब वो जो फकीर था, महात्मा, जो सब कुछ खाली करके सोता था, उसने अपनी पत्नी से कहा कि कुछ गड़बड़ लग रही है, लगता है तूने कुछ समय पहले कुछ बचा करके रख लिया। अब पत्नी हैरान हो गई। उसने कहा, यह बात आपको कैसे पता चली? मैंने 4 रुपए जो हैं बचा कर रखे हैं। जानते हो, फकीर ने कहा, तेरे माथे का डर बता रहा था कि कहीं कोई गड़बड़ है, इसलिए मुझे शक हो गया। ये डर उन पैसों के कारण, जो 4 रुपए थे, वो डर था। मैं समझ सकता था, और मैंने तुझे कहा था कि बांट कर सोया कर। कहने लगी, मैं अब बांट दूंगी। जानते हो, जो ही उसने घर के बाहर जाकर देखा, एक गरीब व्यक्ति खड़ा था। उसने 4 रुपए उसको दे दिए, और जब वापस लौटी तो देखा कि महात्मा की श्वासें विलीन हो गई। महात्मा ने एक बात कही थी कि तेरे माथे का डर मुझे बता रहा है कि तूने जरूर कुछ छिपा रखा है। बात को ठीक से समझ लीजिए। ये इंसान छिपा छिपा कर, दबा दबा कर बैठा रहता है। उसे पता ही नहीं, ये ही डर का मूल आधार है। जो इंसान अपने भीतर चला जाता है, उसे पता है कि मैं अमृत हूं। भगवान कृष्ण ने कहा है ना कि तलवारें जिसे छेद नहीं सकती, अग्नि जिसे जला नहीं सकती, हवा जिसे उड़ा नहीं सकती, वो परमात्मा का अंश, जिसे हम आत्मा कहते हैं, वो आपके भीतर है। ये जो तरह तरह का सामान व्यक्ति इकट्ठा किए बैठा है, इसने खंड खंड कर दिया इंसान को, टुकड़े टुकड़े। एक बोध सिर्फ सीखिए, बात को समझिए। मैं ना तो कोई बड़ी बात करता हूं, मैं कोई आत्मज्ञान की बातें नहीं कर रहा आपसे, आत्मबोध की बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो आपसे एक सीधी और साधारण बात करता हूं। मेरा कोई संदेश नहीं होता, कोई आदेश नहीं होता, कोई नियम नहीं होता। मैं तो कहता हूं, बात आपको समझ में आनी चाहिए। जानते हो, जिस दिन कोई अपने भीतर प्रवेश कर जाता है, तब उसे पता लगता है आत्मा ना तो स्त्री है और ना पुरुष है। आत्मा का न तो कोई काम है,
ना कोई राग है, जानते हो आत्मा ही सत्य है, आत्मा ही सनातन है। जो सत्य के बीज बोता है वो ही परम आनंद की फसल काटता है। आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की सप्तमी है, बहुत बड़ा पुण्य काल रहेगा। उठते ही धरती माँ को प्रणाम करना, 7 बार लंबी श्वास छोड़ना और 21 बार ताली बजाना। 2 मिनट शांत बैठने के बाद खुले आसमान को निहारना, सूर्य नारायण को मीठा जल अर्पित करना, 2 रोटी पुण्य में लगाना और संध्या के समय ठाकुर के चरणों में एक ज्योत जलाना। भूमा भास्कर पूरी आस कर, इस महामंत्र को जपना, समय आपका मंगलमय रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 21 जून दिन रविवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, आज कुछ कामों में प्रतीक्षा के संकेत हैं, कोई नई शुरुआत भी हो सकती है। घर परिवार में कोई नया खर्चा सामने आएगा, कहीं जाने का अवसर मिलेगा, से ठीक रहेगी। वृषभ, आज निजी कामों में व्यस्तता थोड़ी ज़्यादा रह सकती है, जिस कारण कोई कार्य क्षेत्र का काम प्रभावित होने के संकेत हैं। ध्यान से आगे बढ़ें। किसी करीबी में संबंध में तनाव हो सकता है। आमदन के लिए मध्यम श्रेणी का समय है, हालांकि दोपहर बाद समय ठीक हो जाएगा। मिथुन, कारोबारी सितारे आज दिन भर आपके पक्ष में रहेंगे। कोई पुरानी मेहनत का फायदा आज मिल सकता है, लेकिन कोई निजी चिंता मन में उथल पुथल पैदा करेगी, हालांकि सेहत ठीक रहेगी। यात्रा हो सकती है। कर्क, आज कोई पारिवारिक परेशानी आपके मन में थोड़ा उतार चढ़ाव रखेगी और ज़्यादातर समय आपका भाग दौड़ में व्यतीत होने के योग हैं। मंगल कार्य की योजना बनेगी। कोई पुराना काम सफलता की तरफ भी बढ़ेगा। आमदन के लिए समय सामान्य रहेगा। सिंह, आज कारोबार के लिए दिन ठीक है, लेकिन किसी कारण मनोस्थिति थोड़ा उथल पुथल करेगी। गृहस्थ के कामों में कुछ खर्च नए हो सकते हैं। सेहत पक्ष भी आज मामूली नरम है। हाँ, दोपहर बाद कोई विशेष समाचार मिल सकता है। कन्या, किसी करीबी के कारण आज कुछ संबंधों में मतभेद के संकेत हैं। धैर्य और संयम से काम लेवें, हालांकि सेहत की दृष्टि से समय ठीक रहेगा। नौकरी पेशा लोगों के काम आसानी से निपटेंगे। कारोबार में थोड़ी व्यस्तता ज़्यादा रह सकती है। आमदन ठीक होगी। तुला, आज मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, कहीं जाने का अवसर मिलेगा। सेहत ठीक रहेगी। किसी पुराने काम में सफलता मिलेगी। आमदन के लिए दिन मध्यम श्रेणी का रहेगा। वृश्चिक, आज किसी जरूरी काम में सफलता का रास्ता खुल सकता है। व्यापार के लिए दिन ठीक है। संतान संबंधी कामों में, पारिवारिक कामों पर कुछ खर्च हो सकता है। यात्रा के प्रति सचेत रहें। सेहत आपकी ठीक रहेगी। धनो, उम्मीद के मुताबिक आज आपके काम बनेंगे। कारोबार से आमदन भी मिलेगी। लेन देन से जुड़ी कोई समस्या भी हल हो सकती है। दिन अच्छा है। नौकरी पेशा लोगों के काम भी आसानी से निपटेंगे। मकर, आज कारोबार में उत्तम लाभ के संकेत हैं। यात्रा की योजना बन सकती है। गृहस्थ में किसी बात को लेकर थोड़ा उठापटक हो सकती है, तनाव बन सकता है। संयम से काम लेवें। और घर परिवार में कोई नया सुख साधन भी बनने के संकेत हैं। कुंभ, आज व्यापार के लिए दिन ठीक है, लेकिन किसी पार्टनर के साथ वैचारिक मतभेद बन सकता है, हालांकि एक्स्ट्रा इनकम का दिन बन सकता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी समय ठीक रहेगा। कोई मंगल कार्य की योजना भी सामने आएगी। मीन, जरूरी कामों में आज दोपहर के बाद कामयाबी मिलने का योग है। आज कोई नई खरीदारी हो सकती है। कारोबार से मध्यम श्रेणी का लाभ मिलेगा। किसी की कही बात थोड़ी निजी चिंता को बढ़ाएगी। सेहत आपकी ठीक रहेगी। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी कामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।